ओम नमस्ते जी। हम सब ऋषि मुनियों की संतान है। एक समय था जब हमारा जेनेटिक पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल होता था। हम लोग हर चीज में संपन्न थे, वो चाहे शारीरिक रूप की शक्ति हो, मानसिक रूप की शक्ति हो, सुंदरता, ग्रोथ, सब कुछ था हमारे पास, जिसके कारण हम लोग कहलाते थे आर्य। लेकिन आज के युवा के खोखले होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हम लोग योग से दूर हो गए, न्यूट्रिशन से दूर हो गए, अपने पूरे कल्चर से जैसे ही हम लोग दूर हुए, बस वहां से सिस्टम खराब होना शुरू हो गया। पूरा फिटनेस लेवल हमारा वहीं से शुरू हो गया बिल्कुल कम होना। आज हम बात करेंगे उस प्राचीन तरीकों की जिसको फॉलो करते थे हमारे यहाँ के युवा और सबसे सुंदर और आकर्षित होते थे। वो कौन सी आदतें थी जो इतना आकर्षित हमारे देश के लोगों को बनाती थी? नंबर 1, सुबह सूर्य देवता को जल अर्पित करना। इसका विज्ञान समझो। जब आप सुबह जल्दी उठकर ताजे सूर्य के सामने जल अर्पित करते हो, और जल इस प्रकार अर्पित करें कि सूर्य की किरणें जल से होकर आपकी आंखों पर पड़े, जल के प्रवाह को देखें। जब आप ऐसा करते हो तो सूर्य की किरणें जल से होती हुई आपकी आंखों पर, आपके चेहरे पर पड़ती है, तो वो जो जल से क्रॉस होके किरण आंखों पर जाएगी वो आपको आकर्षित बनाएगी। आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा ये मजबूत होगी, क्लीन होगी। तो कुछ लोग हमारे धर्म की इन सब क्रियाओं को अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन अगर आप इन सब चीजों पर डीपली रिसर्च करो तो देखो कितना बड़ा विज्ञान निकल कर आता है। नंबर 2, नेचर से कनेक्ट हो जाओ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नंगे पांव धरती पर चलते हैं? फर्श की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पक्के की बात नहीं कर रहा, मिट्टी पर चलने की बात कर रहा हूँ, घास पर चलने की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है 1-2% लोग ही होंगे जो नंगे पांव मिट्टी या धरती पर चलते होंगे। हम लोग कितने कनेक्ट है नेचर से, सोचा है कभी? जैसे ही नेचर से दूर हो जाओगे तो डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग जैसी मेंटली बीमारियों के शिकार होते चले जाओगे। रौनक चली जाएगी पूरी बॉडी से, ऑरा कमजोर हो जाता है, ऊर्जा कम होने लगती है। आप पूरी दुनिया में देखो, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो अपना घर जंगलों में बनवा रहे हैं, बीचेस पर बनवा रहे हैं, पहाड़ों में बना रहे हैं। छुट्टियों पर वो लोग पहाड़ों में जाते हैं, नेचर से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे ही पहले हमारे यहाँ हर इंसान नेचर से कनेक्ट होता था। रोटी पानी भी मिट्टी के बर्तन में हमारे यहाँ होती थी, और इसको हम लोग ग्वारपना समझते हैं आज। तो विज्ञान को समझो। अब आप क्या कर सकते हो, अब ये समझो। मिट्टी के बर्तन में पानी पियो, थोड़ा सा उसमें चूना डाल लो, सफेद चूना जो आता है, चुटकी बस। नंगे पांव घास पर चलो सुबह या शाम 10 से 20 मिनट निकाल कर। जो लोग शहर में रहते हैं उनको पार्क मिल जाएगा। और सबसे बड़ा तरीका नेचर से कनेक्ट होने का, सुबह उठो, बाहर कहीं खेतों में जाओ और सूर्य नमस्कार करो। 10 बार भी कर लेते हो बहुत है। ये आपको शांत, सुंदर और शक्तिशाली बनाएगा। तो ये भी एक प्राचीन ट्रिक है, पहले लोग इसको फॉलो करते थे। नंबर 3, प्राकृतिक आहार, कच्चा भोजन। पहले के समय में ये नहीं था कि लोग कुछ भी खाने लग जाते थे पेट भरने के लिए। न्यूट्रिशन के मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ भोजन होता था। आज हम लोग सिर्फ पका पकाया भोजन खा रहे हैं। पहले क्या होता था? फल, सलाद, स्प्राउट, ड्राई फ्रूट, हर्ब्स, इन सब चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इससे फुल न्यूट्रिशन मिलता है बॉडी को। न्यूट्रिशन फुल मिलेगा तो शरीर पूरा का पूरा सुंदर बनेगा। अब आपको क्या करना है समझो। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले फल की प्लेट खाओ पेट भरकर। दोपहर के खाने से पहले सलाद की प्लेट खाओ पेट भरकर एकदम। वर्कआउट करो और वर्कआउट के तुरंत बाद स्प्राउट और भीगे हुए ड्राई फ्रूट ये ऐड करो अपनी डाइट में। रात को दूध के साथ जड़ी बूटी ऐड करो, जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, कौंचबी, सफेद मूंगफली। इन सब के मिश्रण का आयुर्वेद में जिक्र है, ये ले आओ। मैं खुद तैयार करता हूँ बलवान जड़ी। ये जड़ी क्या करेगी? जो अब तक आपने वीरनाश किया उसकी भरपाई करेगी और दम पैदा करेगी, स्टेमिना पैदा करेगी आपकी बॉडी में। और जब आप ये जड़ी हर रोज खाओगे तो वजर पावरफुल बन जाएगा आपका। 1 महीने बाद रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर वो वजर ओजस में बदलकर आपको सुंदर बनाएगा। इसलिए प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है ये 4 जड़ी बूटियां। इस जड़ी में आपको ये चारों जड़ी बूटियां प्योर मिल जाएगी। रात को दूध के साथ 1 चम्मच, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ऑर्डर करें। नंबर 4, जब भी हमारा चेहरा बिगड़ेगा, हमारी थिंकिंग से बिगड़ेगा, हमारी सोच से बिगड़ेगा, विचारों से बिगड़ेगा। हमें करना क्या चाहिए? हमें चेहरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हम जितना अधिक अपने विचारों को मैला करते चले जाएंगे, आपके चेहरे उतने अधिक फीके होते चले जाएंगे। आज सारे जगत के चेहरे पर फीकापन आ चुका है, लेकिन साधु जीवन में आप देखो उनकी आंखों पर तेज मिलेगा, चेहरे पर तेज मिलेगा। क्यों लोग साधु महात्माओं को देखकर आकर्षित होते हैं? क्योंकि उनकी सोच साफ सुथरी होती है, शुद्ध होती है। लेकिन अब लोग वासनाओं से घिरते जा रहे हैं, सोच मैली होती जा रही है, जिससे ऊर्जा भी मैली हो जाती है। और मैली ऊर्जा वाला शरीर कैसे ग्लो करेगा सोच कर देखो। जो ब्रह्मचर्य फॉलो करता है वो भी ग्लो करेगा। और प्राचीन समय में आप देखो पढ़ाई ही पूरी ब्रह्मचर्य की थी। हमारी जो पढ़ाई होती थी गुरुकुलों में, उसमें क्या होता था? 13 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य फॉलो करवाया जाता था, जिससे उसकी नाड़ी एक्टिवेट हो जाती थी, मानसिक जो पावर है वो बढ़ जाती थी, शारीरिक पावर बढ़ जाती थी, पूरी बॉडी उसके आकर्षित करती थी। और जिनको बोलते थे पहले आर्य, यहाँ सब लोग आर्य कहलाते थे। हर एक युवा आकर्षित था, मजबूत था, संपन्न था हर एक चीज से, और हमारे देश का नाम था आर्यवर्त। तो मैं आशा करता हूँ आप ये सब चीजें समझ गए होंगे और ये सब चीजें फॉलो करके आप सुंदर बन सकते हो। हर हर महादेव।